अब आजकल ये चल गया खूब शांति धारा, तो तुम्हारे घर में शांति हो जाएगी। अरे गजब है यार, कमाल कमाल की चीजें ले लेके आते हो। हम एक मिथ्यात्व बंद कराते हैं, दूसरा लेके जाते हैं, हम दूसरा कराते हैं, तीसरा कर। कई लोग मुझसे कहते हैं पंडित अभी नया चल गया, पंडित जी अभी नया चल गया। मैंने कहा मैं किस किस पे बोलूँ, आत्मा पे बोलूँ कि नहीं बोलूँ? अभी रोज नए नए आ जाते हैं। एक अखंड दीपक, समझ में, बिल्कुल केवल ज्ञान की ज्योति जल रही है। अरे केवल ज्ञान की ज्योति एक इंद्री के जीव को जला के थोड़ी जलती है। केवल ज्ञान की ज्योति तो ज्ञान में जला, वेद ज्ञान करो तो बात बनेगी कि नहीं। ज्ञान ज्योति तो वो आग लगाने से ज्ञान ज्योति का कोई संबंध नहीं है। वो अग्नि का दीपक जला दिया, ज्ञान ज्योति हो गई। अरे अंदर जो वेद ज्ञान करता है, स्वाध्याय करता है, तत्वाभ्यास करता है, सच्चे वीतरागी मार्ग पर चलता है, उसके ज्ञान ज्योति जगती है, उसके ज्ञान ज्योति जलती है। न भले ही तुम बाहर में कितने दीपक जलाओ, अंदर अंधकार ही रहेगा। समझ में आया है? कितने दीपक जलने वाले हैं अयोध्या में? हाँ, अभी जलेंगे ना लाखों, उसके पहले भी लाखों जला दिए, और लाखों जला दो, और हम तो कहते करोड़ों जला दो, तो अंधकार मिट जाएगा, अंदर का ज्ञान मिट जाएगा, है अंदर का ज्ञान मिट जाएगा। बाहर का दीपक जलाने से यदि अंदर का अंधकार मिटता तो फिर बात ही खत्म हो जाती। फिर तो भाई साहब, फिर तो ये सब बंद करो, स्वाध्याय पढ़ाई लिखाई सब स्कूल बंद करो, सबके घर में दीपक जलाओ और इंजीनियर बनाओ, है कि नहीं? डॉक्टर बनाओ, कहना 2 दीपक जलाओ 2 डॉक्टर, 3 दीपक जलाओ 3 डॉक्टर, है और लाखों जलाओ तो पूरा हिंदुस्तान डॉक्टर। सब कोई दुनिया में मूर्खों की कमी नहीं, जबकि कोई मानता नहीं है। अगर तुम वास्तव में इतनी श्रद्धा वाले हो कि दीपक जलाने से ही सब कुछ हो जाता है, तो मैं कहता हूं फिर तुम पढ़ाई लिखाई बंद करो ना, सब दीपक ही दीपक जलाओ, हम देखते क्या क्या होता है। सो कोई नहीं मानता, क्यों? अच्छे अच्छे हमने जो बड़े बड़े पंडितों को देख लिया, बड़े बड़े और देख लिए, आयुर्वेदिक और ज्योतिषाचार्य और न्यायाचार्य सब देख लिए। जब सिर पे आ पड़ती है सो नहीं, एलोपैथिक वालों की शरण में पहुंच जाते हैं, लाओ जी हम हमारा कर दो जी ऑपरेशन है। क्यों? अभी तो तुम बहुत भाषण दे रहे थे, अब क्या हो रहा है भाई? जब दुनिया भर की बात है, इंग्लिश मीडियम में कुछ नहीं है, इंग्लिश नहीं सीखना चाहिए, हिंदी, और खुद इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते अपने बच्चों को। ये जितने झंडा लेके चल रहे हैं ना हिंदी का, इनके बच्चों का पता करना कि कौन से स्कूल में पढ़ते हैं। ये जितने नेता हिंदी का गाना गाते हैं, इनके लड़के विदेशों में पढ़ते हैं। कहाँ चक्कर, तो हम पढ़े? अरे पढ़ो ना, पढ़ना ही चाहिए, अंग्रेजी सीखना बिल्कुल सीखना चाहिए, क्या बात है? क्यों नहीं सीखना चाहिए? वो इंटरनेशनल भाषा है, आनी चाहिए, क्यों नहीं आनी चाहिए? है हम क्यों किसी भाषा में पीछे रहे? हाँ, हम अपनी भाषा का अपमान नहीं करें, हम हिंदी वाले से हिंदी में बोलें, लेकिन हमारे सामने अंग्रेज खड़ा हो जाए तो हमें अंग्रेजी भी आनी चाहिए। हाँ भैया, उसमें क्या दिक्कत है? ये थोड़ी है कि हम बिल्कुल बंद कर दें, नहीं हमें नहीं पढ़े, ऐसा नहीं होता। आज हमारे हिंदुस्तान के लोग विदेशों में जगह जगह नौकरी कर पा रहे हैं, तो वो इंग्लिश की वजह से तो कर पा रहे हैं। आज आधा अमेरिका हिंदुस्तान बह जा रहा, कुछ दिन और लगेंगे पूरा अमेरिका हिंदुस्तान बन जाएगा। हिंदुस्तान के वोट से अमेरिका में प्रेसिडेंट बनेगा और हिंदुस्तान के वोट से प्रेसिडेंट हटेगा। अभी क्या समझ रहे हो आप? अभी ये कह रहा था कोई, पुतिन ने उसकी तारीफ कर दी मोदी की, तो कोई कह रहा था लगता है पुतिन भी बीजेपी से प्रभावित हो गया और ये भी कुछ दिन बाद ज्वाइन करने वाला है। क्यों? मेरा कहने मतलब ये है कि हम निषेधात्मक करते हैं, कोई चीज का हल्ला मचाते हैं, तो पर्टिकुलर प्रैक्टिकल करके सोचना तो कि भाई ये बात कहाँ तक सही है। तुम स्वाध्याय का विरोध करते हो, अरे सोचो तो, स्वाध्याय नहीं होगा तो समाज का होगा क्या? गणेश प्रसाद जी वर्णी साहब ने कैसे विद्यालय की स्थापना करी है, आप उनकी आत्मकथा पढ़ना। मैं कल ही पढ़ रहा था, गणेश प्रसाद जी वर्णी लिखते हैं अपनी आत्मकथा में कि हम लोग भैया
विद्यालय खोलने के लिए इतने परेशान हो रहे हैं, इतने परेशान हो रहे हैं, हम अपनी व्यथा आपसे कैसे कहें। उसमें लिखा है उनने शब्द कि क्यों कि ये समाज वाले मंदिर के नाम पे, मूर्ति के नाम पे तो पैसा जल्दी से निकाल देते हैं, खूब दान दे देते हैं, और हम इनके पास अर्जी लेके जाते हैं कि एक पाठशाला खोलनी है, एक विद्यालय खोलना है, तो कहते हमारे पास पैसा। ये उस समय की समस्या, और ये समस्या कभी खत्म होने वाली नहीं है। वर्णी जी आज मिल जाते मुझे तो वर्णी जी से कहता, वर्णी जी आज भी समस्या निपटी नहीं है, आज भी मूर्ति के दान में पैसा देने के लिए तैयार हैं, करोड़ों अरबों के पंच कल्याणक हो रहे हैं, समझ में आया। लेकिन अगर एक विद्यालय खोलने की बात आ जाए, विद्यार्थियों को पढ़ाने की बात आ जाए, तो फिर सब पीछे हट जाते हैं। तो भैया स्वाध्याय तो जीवन का मूल प्राण है। जो अगर देखो, शायद रविंद्र जी पंडित साहब का वाक्य है, मुझे भी ध्यान नहीं किसका है, जिस घर में स्वाध्याय नहीं होता, जिस मंदिर में स्वाध्याय नहीं होता, वे शमशान के समान है, उनका कोई महत्व नहीं है। जिस घर में जिनवाणी नहीं है और स्वाध्याय नहीं होता, वो घर जैनी के घर कहलाने लायक है। वो जैनी है, वो काय का जैनी है भाई, नाम का जैनी है वो। ठीक है, देखो अब क्या कहते हैं, तो उनसे कहते, अब ये प्रश्न समझ में आ गया कि पंचम काल है ना। और भैया अध्यात्म के उपदेश की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम तो साहब ये तो निकृष्ट काल है और यहाँ ऐसी बातें नहीं करना। तो उनसे कहते हैं, कितना गजब का उत्तर दिया, यह काल साक्षात मोक्ष ना होने की अपेक्षा निकृष्ट है। आत्मानुभव आदि के द्वारा सम्यक तो आदिक होना इस काल में मना नहीं है, इसलिए तो यह उत्कृष्ट है कि भाई आत्मानुभव जैसा कार्य अगर इस काल में हो सकता है तो और क्या चाहिए है? कौन से चौथे काल से सब ही मोक्ष चले जाते हैं? वहां पे भी तो कुछ ही जीव मोक्ष जाते हैं, मोक्ष मार्ग में लगते हैं, तद्भव से थोड़ा मोक्ष जाते हैं। हाँ बोलो, पता नहीं कितने भाव लगते हैं। ये कितनी बढ़िया बात बताई कि भाई ऐसा थोड़े है कि आधे मोक्ष में लगे और आधे चले गए। अरे तो भाव लगते हैं, और अगर अपन इस भाव में सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेंगे तो एंट्री तो हो जाएगी, लाइन में तो लग गए। तो तू कहता है कि क्या करेंगे स्वाध्याय करके, बेकार की बात करते हैं। आत्मानुभव आदिक द्वारा सम्यक आदिक का होना इस काल में मना नहीं है, इसीलिए आत्मानुभवन आदिक के अर्थ द्रव्य नियोग का अवश्य अभ्यास करना। देखो इससे ये बात भी सिद्ध हो गई कि आत्मानुभव का कार्य द्रव्य नियोग से होता है। साफ साफ हो गया कि नहीं हो गया? प्रथमानुयोग से हो सकता है, करुणानुयोग से हो सकता है, चरणानुयोग से हो सकता है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि द्रव्यानुयोग के बिना कोई भी जीव अगर इन तीन अनुयोगों को पढ़ेगा तो वो केवल और केवल कर्ता कर्म पुष्ट करेगा, वो अध्यात्म तत्व नहीं समझेगा। प्रथमानुयोग में कहानियां हैं और कहानियों में ऐसा ही लिखा है कि इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया, उसकी सजा इसको मिली, उसकी सजा इसको मिली, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। वहाँ कहाँ समझेगा कि कोई किसी का कर्ता धरता नहीं। चरणानुयोग में इतना पाप, इतना पाप, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, और कर्णानुयोग में कर्म की महिमा और त्रिलोकादिक का वर्णन। सो वस्तु स्वरूप तो जो सच्चा सात तत्व है, तत्वार्थ श्रद्धा नाम सम्यक दर्शनम, इसकी चर्चा तो केवल द्रव्यानुयोग के शास्त्रों में ही आएगी। इसलिए द्रव्यानुयोग का शास्त्रों का अभ्यास कभी नहीं छोड़ना चाहिए, निरंतर इसी का अभ्यास करना, क्योंकि असली आत्मानुभव का जो प्रयोजन है उसकी सिद्धि इसी से हो सकती है और किसी से नहीं। इसलिए जिन जीवों के मन में ये धारणा बैठा दी गई है कि काल खोटा है, द्रव्यानुयोग आदि ग्रंथ नहीं पढ़ना, वो बिल्कुल मान्यता बदल देना आज से। बिल्कुल रात और दिन द्रव्यानुयोग पढ़ना, क्योंकि आत्मानुभव का कार्य इसी से हो सकता है और किसी से नहीं हो सकता। और जो तत्व के विरोधी हैं, जो स्वाध्याय के विरोधी हैं, जो आत्मा के विरोधी हैं, वे क्या आत्मानुभव कराएंगे? जब वे आत्मा ही के विरोधी हैं तो उनके पास जाके क्या आत्मानुभव होने वाला है? कि नहीं साहब वे साधु महाराज होंगे, साधु महाराज
लेकिन जब वे आत्मानुभव के ही विरोधी है, वे आत्मा ही के विरोधी है। हाँ भैया, तुम्हें चमत्कार आदि की पीछे पड़ना हो, झूठी कल्पनाओं में दौड़ना हो, है ना, तो भैया दौड़ो, वरना ऐसे गुरुओं से तो बचना ही चाहिए।